अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। मेधा के साथ सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार हुआ जैन धर्म का सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी सेवा क्षेत्रों में जैन समाज का योगदान अतुलनीय। पीएम किसान योजना की 18वीं किश्त के माध्यम से राजस्थान के किसानों के खाते में लगभग 1546 करोड़ रुपए हस्तांतरित। प्रदेश के 70,36,000 से अधिक किसान हुए लाभान्वित। और मुख्यमंत्री ने किया चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमिनार को संबोधित। कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर मुख्यमंत्री आवास पर आज पहली बार जैन धर्म का सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में आचार्य 108 श्री शशांक सागर जी महाराज और जयपुर में विराजित सभी दिगंबर और श्वेतांबर समाज के साधु संत और गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सेवा क्षेत्रों में जैन समाज का योगदान अतुलनीय है। क्षमा के महत्व को सभी जानते हैं। भारत के सभी धर्मों में अहिंसा एवं क्षमा का विशेष महत्व दिया गया है, परंतु जैन धर्म ने इसे विशेष ऊंचाइयां प्रदान की हैं, क्योंकि सत्य और अहिंसा सभी धर्मों में, लेकिन जैन धर्म ने इसमें ऊंचाइयां प्राप्त की हैं और ये हमें हमारे संतों का आशीर्वाद है। जैन धर्म की अहिंसा छोटे से छोटे जीवों, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, जल, अग्नि, मिट्टी, वायु तक के सूक्ष्म जीवों तक विस्तृत है। इसी प्रकार जैन धर्म की क्षमा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों तक। हमारी सरकार ने जैन धर्म की आस्था स्थलों के विकास के कई कार्य हाथ में लिए हैं। रणकपुर जैन मंदिर के सौंदर्यकरण एवं सुविधाएं विकसित करने का काम किया जाएगा। नसिया जी विराटनगर में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे। जैन आस्था स्थलों में विकास कार्य को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। राजस्थान विशेषकर जयपुर के सेवा क्षेत्र में जैन समाज का अतुलनीय योगदान है। जैन समाज के सभी धार्मिक सामाजिक सेवा कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हमारा राइजिंग राजस्थान जो हम 9, 10, 11 दिसंबर को करने वाले हैं, आप सभी जैन बंधुओं से, आए हुए सभी हमारे व्यापारी बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप सभी आए। राइजिंग राजस्थान में अपने पहचानने वाले, अपने जानने वाले, अपने मिलने वाले ऐसे सभी हमारे जो बंधु हैं उनकी जानकारी में दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी करने और कृषि और पशुपालन से संबंधित विभिन्न नवीन पहलों के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की हर नीति और निर्णय विकसित भारत को समर्पित है। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं। इसीलिए केंद्र सरकार देश के किसानों के हितों में नित नई योजनाएं संचालित कर रही है और महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कृषि विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इनसे कृषि उत्पादों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंध की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कल जारी की गई 18वीं किस्त के माध्यम से राजस्थान के 70,36,501 किसानों को कुल 1,546 करोड़ 60 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार कल्याणकारी फैसले ले रही है। केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से राज्य के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार द्वारा भी किसान कल्याण की दिशा में कई फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि किसान की समृद्धि से ही विकसित और खुशहाल राजस्थान का सपना साकार होगा। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के किसानों को पीएम
पीएम किसान योजना के 6,000 रूपए के अतिरिक्त मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रूपए प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में गेहूं के 2,275 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के ऊपर 125 रूपए का बोनस प्रदान कर 2,400 रूपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद की गई है। प्रदेश में 10,000 सौर ऊर्जा संयंत्रों, 41,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर और 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में नए कृषि कनेक्शन, किसानों को बिजली के बिलों में अनुदान, अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण और कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना जैसे निर्णय भी किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में अहम ध्यान योग, जीएसटी और आयकर पर आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका कार्य केवल संख्याओं को संभालना ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञ होते हैं और आज की तेजी से बदलती दुनिया में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में बड़ा बदलाव आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं, आर्थिक विकास, जीएसटी सुधार जैसे कदमों से देश ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरल आयकर रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया, फेसलेस असेसमेंट जैसी पहलों ने करदाताओं के लिए कर भरना आसान बनाया है। श्री शर्मा ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कर आधार में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें जीएसटी के माध्यम से छोटे व्यवसायियों और उद्योगों को सशक्त बनाना है ताकि वे न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा सके बल्कि देश के विकास में भी योगदान दे सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने स्थानीय व्यवसाय को जीएसटी के अनुपालन में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप उनके राजस्व में 30% की वृद्धि हुई। श्री शर्मा ने कहा कि आयकर न केवल सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है बल्कि यह देश के लिए विकास और कल्याण योजनाओं को समर्थन देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से आह्वान करते हुए कहा कि वे आगामी दिसंबर माह में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में अधिक से अधिक निवेश के लिए निवेशकों को प्रेरित करें, क्योंकि सीए भरोसे के प्रतीक होते हैं और उनके द्वारा कही गई बात को बहुत महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही राइजिंग राजस्थान समिट सफल होगी। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकों और परीक्षा तक सीमित नहीं है। यह वह दीप है जो हमारे जीवन में ज्ञान और प्रकाश का संचार करता है। यह हमारे समाज के प्रति कर्तव्यों का बोध कराने का सशक्त माध्यम है। डॉक्टर बैरवा शनिवार को हनुमानगढ़ स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब की ज्ञान संकल्पना बड़ी व्यापक और आदर्श है। उनके अनुसार विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील और मित्रता, इन पंच तत्वों से चरित्र निर्माण करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बनने वाले पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में ईमानदारी, जिम्मेदारी और सहानुभूति जैसे सकारात्मक मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हुए उनके चारित्रिक विकास की आधारशिला में मजबूत स्तंभ होंगे। इसके तहत सामाजिक कौशल और नैतिक व्यवहारों को बढ़ाया जाएगा। और चलते चलते स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत साफ सफाई और सुव्यवस्था में उत्कृष्ट आने वाले पशु चिकित्सा संस्थानों को जिला और राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये जानकारी देते हुए विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि विश्व पशु कल्याण दिवस के अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर 3 और राज्य स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सभी राजकीय कार्यालयों, संस्थानों की सफाई के संबंध में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में सभी पशु चिकित्सा संस्थानों को पूर्ण साफ सफाई और सुव्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए थे। निर्देशों की पालना करते हुए अपने अपने संस्थानों को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी संस्थानों के अधिकारियों और कार्मिकों ने अपना अपना योगदान दिया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अंक आधारित कुछ संकेतकों के आधार पर इस कार्य में उत्कृष्ट संस्थानों का चयन किया गया है। आपको बता
दें कि राज्य स्तर पर पहला स्थान पॉलिटेक्निक सवाई माधोपुर को मिला है, जबकि दूसरा स्थान चूरू के मलासी पशु चिकित्सालय को मिला और तीसरे स्थान पर सवाई माधोपुर के गंगापुर ब्लॉक पशु चिकित्सालय और जस्टाना पशु चिकित्सालय को मिला है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।